आने वाले बच्चों को भाई बताए कि हाँ भाई ऐसी टाइप ऑफ मूवी हम लोगों ने देखी थी, ऐसे टाइप ऑफ मूवी से इंस्पिरेशन मिलती है एंड ये वाली मूवीज तुझे देखनी चाहिए, इससे सीखने को मिलता है कल्चर के बारे में। देखो रामायण वर्सेस वाराणसी मूवी ने एकदम पेन पॉइंट को टारगेट किया है। तुम लोग देख लो पास्ट में से कितने ही मूवी आई है जिसने अपने रिलीजन्स को अच्छे तरीके से दिखाया है एंड जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन बनी ना टीजर से ट्रेलर से ओवरऑल कि भाई हाँ कुछ तगड़ा मेन मसाला आने वाला है। लेकिन पास्ट की बात लेकर चलो हम लोग को कितनी मूवीज याद है, जैसे वो रामायण वाली मूवी जो हम लोग ने जापानीज लोगों के साथ मिलकर बनाई थी वो हम लोग को याद आता है। अपार्ट फ्रॉम इट ओल्ड आइकॉनिक वंस हम लोग को याद आता है कि भाई हाँ वो एकदम फाड़ू थी, उसकी तो बात की क्या ही कहना। लेकिन बीच बीच में जिसने भी ट्राई किया ना उसने सही से डिलीवर करके ही नहीं गई वो चीजें, उसने सिर्फ बेकार तरीके से मैनिपुलेट करा है। मैं किस मूवी की बात करूं तुम लोग को पता है भाई, आदि पुरुष की एंड लॉट ऑफ मूवीज बीच में आई है जो टारगेट तो करती है कि भाई हाँ तुम लोग को एक्सपेक्टेशन दिला के जाती है कि भाई कुछ ना कुछ बेटर डिलीवर होगा, लेकिन वो डिलीवर हो ही नहीं पाता है। लेकिन उसकी सीटें एंड उसकी बात देखकर चले अर्निंग की वो दोगुनी तीगुनी हो जाती है कि भाई हाँ रामायण का टॉपिक है, महाभारत का टॉपिक है, उस पर अर्निंग हो जाती है उनकी। लेकिन उस हिसाब से हमारे दिमाग में फिट नहीं बैठ पाती कि हम लोग अपने आने वाले बच्चों को भाई बताए कि हाँ भाई ऐसी टाइप ऑफ मूवी हम लोगों ने देखी थी, ऐसे टाइप ऑफ मूवी से इंस्पिरेशन मिलती है एंड ये वाली मूवीज तुझे देखनी चाहिए, इससे सीखने को मिलता है कल्चर के बारे में। लेकिन ये मूवी सेट करके जाएंगी लाइक रामायण और वाराणसी एंड ये भी एक्सपेक्टेशन है कि भाई सेट करके नहीं भी जा सकते क्योंकि हम लोग को नहीं पता है भाई बैक एंड में क्या चीजें होने वाली। जब हम लोग के सामने प्रॉपर्ली मूवी आ जाएगी तभी एक कंक्लूजन दिया जा सकता है भाई हाँ कौन सी बेटर होगी कौन सी बेटर नहीं होगी। बट मेरे हिसाब से जो भी अभी ग्लिम्पिस आए हैं दोनों के वो फार लेवल के हैं। ऐसे ग्लिम्पिस हम लोगों ने कब देखे ऐसे ग्लिम्पिस शायद हम लोगों ने हॉलीवुड में ही देखे। एंड ऐसा नहीं कहो कि भाई किसी ने इस टॉपिक को कवर अप नहीं करने का सोचा होगा, सबने सोचा, लेकिन पता है मेन गड़बड़ कहाँ थी, तुम लोग उसको एक्सिक्यूट नहीं कर सकते हो ढंग से क्योंकि ये इतना ज्यादा सेंटीमेंट को टच करता है कि भाई अगर तुम लोगों ने जरा सी भी स्टोरी के साथ छेड़छाड़ करी, पूरी मूवी का वो जो रस है, पूरी मूवी का जो वो एक पेन पॉइंट है, पूरी मूवी का जो एक शुद्धता है वो खत्म हो जाएगी। एंड इसीलिए इसको कोई छेड़ता ही नहीं है। एंड जिसने छेड़ा है लाइक वाराणसी की बात लेके चले उसमें छोटा सा ही एंगल रखा गया। एंड ऐसा नहीं कहो कि भाई वो आगे जाके मूवीज़ नहीं बनाने वाले, आगे जाके महाभारत पे आई थिंक वर्क करने वाले, ऐसा सुनने में आया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो वर्क करने वाले हैं। बट एज अ बेटर डायरेक्टर की हम लोग को नीड है इसी पे। ऐसे राजामौली हम लोग जानते हैं, निमित मल्होत्रा की जो रामायण आ रही है तो प्रॉपरली उसी पे बेस होने वाली। तो निमित मल्होत्रा की रामायण से तो मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि भाई फाड़ लेवल की होगी तभी ये चल सकती है एंड फाड़ लेवल की होगी तब भी इसका चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि इसका बजट रिकवर अप कर पाना ही इम्पॉसिबल है। तुम लोग कहोगे भाई इंटरनेशनल लेवल के मार्केट को टारगेट किया जा रहा है एंड मे बी इसकी अर्निंग बढ़ेगी, 4000 करोड़ में भी रिकवर अप हो जाएंगे, लेकिन लगता नहीं भाई इस हिसाब से क्योंकि जितने पैसे इन्होंने लगाए हैं ना उतना रिकवर अप कर पाने के लिए हम लोग को अपनी पास्ट हिस्ट्री देखनी चाहिए क्योंकि पास्ट हिस्ट्री हम लोग उठा के देखेंगे तो शायद से ही हम लोगों ने किसी मूवी के थ्रू 1300 करोड़ 1400 करोड़ 1500 करोड़ रुपए कमाए हैं, 2000 करोड़ तक भी कमाए हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नजर नहीं आता कि भाई इतना अमाउंट हम लोगों ने लगाया एंड उससे दुगना हम लोगों ने कमा लिया। एंड इस वजह से जब से इसकी मूवी के अनाउंसमेंट हुई कि भाई 4000 करोड़ लगने वाले, तब से मेरे को डाउट है कि भाई ये कैसे रिकवर अप करके जाएगी, इनका क्या प्लान होने वाला है ऑफिशियली, तो क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई डिफरेंट लैंग्वेजेस में डब करेंगे, लिप सिंकिंग वगैरह करेंगे तो इम्पैक्ट डालेगी। बट वो लोग क्यों देखेंगे? लाइक बात लेकर चलो, हम लोग मार्वल डीसीज देखते हैं, हम लोग की एक वो हैबिट बनी हुई है, हम लोगों ने उनको बचपन से देखा है मूवीज वगैरह में, हम लोगों ने उनकी कॉमिक बुक पढ़ी हुई है कहीं ना कहीं, हम लोगों ने उनके स्टिकर्स वगैरह देखे, हम लोग जब मेला वगैरह घूमने जाते हैं तो हम लोगों ने उनके मास्क वगैरह देखे हैं, हम लोग बचपन से ही फैमिलियर हैं उन सबसे। लेकिन वो लोग फैमिलियर नहीं है हमारे कल्चर से, गड़बड़ है वहाँ पर। तो मेरे को नहीं लगता कि भाई वो लोग देखेंगे एंड देखने के लिए उनको एक स्ट्रॉन्ग मोटिव देना पड़ेगा। एंड वो स्ट्रॉन्ग मोटिव कैसा हो सकता है, कैसा मतलब दिखाया जा सकता है कि भाई मैं नहीं देखना चाहता किसी के कल्चर की, अगर बात लेके चले मेरे को किसी और का कल्चर दिखाया जाएगा, मैं तभी इंटरेस्टेड हूँ तो उसको कोई बेटर चीज होगी, मेरे को हिट करके जाएगी कि भाई मेरे लिए है वो लायक, मेरे को कुछ सिखा के जाएगी, मेरे को कुछ एंटरटेन करके जाएगी। एंड उसका एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए। लाइक तुम लोग अगर मेरे जैसे बंदे नहीं है जिसने बहुत ही कम हॉलीवुड मूवी देखी है तो उसको पता होगा कि उसने हॉलीवुड मूवी कितनी चुनिंदा देखी है, किस प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू देखी है कि भाई वो फनी वाला जॉनरा है तो एक्सट्रीमली फनी जॉनरा की एकदम मोस्ट पॉपुलर मूवी मैंने देखी। एंड वैसे ही वो हमारे कल्चर की मूवीज क्यों देखेंगे, बहुत बड़ा डाउट है। वाराणसी की बात लेकर चले तो वो भी सेम सिनेरियो करने वाली है, वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब होने वाली है। एंड इसका सिनेरियो इस तरीके से कि भाई ये लोग 1300 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, जो धुरंधर का ओवरऑल फर्स्ट पार्ट का रिकवर कर पाई थी, अब धुरंधर हर जगह घुसा देता हूँ मैं। एंड वाराणसी उस लेवल का तक का अर्न अप कर लेगी क्योंकि एस राजामौली की पास्ट हिस्ट्री रही है, हम लोगों ने उनकी पास्ट हिस्ट्री उठा कर देखी। लेकिन निमित मल्होत्रा की बात लेकर चले, भाई एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसको पता है कौन सी चीज़ें कैसी करनी है, कौन सी चीज़ कैसे नहीं करनी, कौन से जॉनर में पैसे लगाने, कौन से जॉनर में पैसे नहीं लगाने। क्योंकि अगर वो बिजनेसमैन रिस्क ले रहा है तो उसको पता है कि एट देन चीज़ें जगह कैसे एग्जीक्यूटेबल होगी। एंड उनके इंटरव्यूज से लगता भी है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बट उनका कॉन्फिडेंस
मेरे अंदर नहीं दिखता है कि भाई हाँ होने वाला है कोई चीज़ कि उस लेवल का तक का अर्न अप करके जाएगी, उस लेवल तक का रिकवर अप करके जाएगी मनी। एंड अगर तुम लोग बात लेके चलो तो भाई इन दोनों में से कौन जीतेगा, भाई इन दोनों का जॉनरा ही अलग है, क्योंकि थोड़े ही टाइम गैप के अराउंड ऑफ ये दोनों ही लॉन्च होंगी। एंड बात लेके चले कहीं ना कहीं अफेक्ट देखने को मिलेगा, बट उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वाराणसी थोड़ा सा अलग जॉनर का डिपेंड करती है एंड रामायण थोड़ा सा अलग। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि भाई ऑडियंस दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा बेताब है कि भाई वो दोनों ही मूवी देखना चाहती है। कोई से एक के लिए वो नहीं है कि भाई वाराणसी देखेगी तो रामायण नहीं देखेगी, रामायण देखेगी तो वाराणसी नहीं देखेगी, ऐसा नहीं होने वाला। दोनों ही देखने के लिए वो बेकरार है। एंड ऐसे मौके पे लॉन्च करी जा रही है कि भाई ज़्यादातर लोग इसको देखने जा सके दिवाली जैसे मोमेंट पे, क्योंकि तुम लोगों को पता है भाई दोनों कैसे कनेक्टेड है। और इस साल सिर्फ इस साल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ लॉन्च हो रही है जो लाइक 2025 की जो कमियां है ना उसको पूरा करके जाएंगे। लाइक दिसंबर से मूवमेंट चालू हुआ है, आज ओरू में रिलीज़ हुई है, ओरू में भी देखनी है, तो ऐसी मूवीज़ आती रहेंगी जो अच्छी लग रही है अच्छी लग रही है, क्या ही बोल रहा हूँ। थिंक वाराणसी वर्सेस रामायण के रेस में एक और मूवी शामिल है एंड वो है क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी। एंड तुम लोगों को उसकी हिस्ट्री नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, काइंड मैंने सुना है उसके बारे में थोड़ा बहुत। एंड इस 3 मूवी क्लैश में मुझसे पूछोगे तो मैं तो तीनों देखूंगा। अगर तुम ये बोलोगे कि भाई तू किसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है एज अ शुरू से, तो मैं रामायण के लिए शुरू से एक्साइटेड हूँ, क्योंकि काइंड ऑफ वो कोर है अंदर से। वी नो द स्टोरी, वी नो द ऑल द थिंग्स, बट वी आर एक्साइटेड टू सी द थिंग्स जो भी इसके अंदर है ना, कि भाई कुछ है, कुछ ना कुछ बवाल चीज़ें हैं जो ग्लिम्प्स से ही पता लग गया है, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी चीज़ें जो एक एक परफेक्ट सीन बना के जाने वाला है। रामायण से ऐसे एक्सपेक्टेशन है अगर ये मूवी फेल होती है, आगे से कोई भी डायरेक्टर, आगे से कोई भी प्रोड्यूसर इसके अंदर पैसे लगाने से, इसको बनाने से बहुत ज़्यादा कतराने वाला है। क्योंकि पहले लोग इसलिए इस मूवी को नहीं बना रहे थे क्योंकि अगर बेकार बन गई तो लोग बुरा भला बोलेंगे, आगे से काम नहीं मिलेगा। एंड आगे लोग इसलिए भी नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें पैसा नहीं उस लेवल तक का कमा पाएंगे, क्योंकि इंडियन ऑडियंस तुम्हें कह लो भाई 2000 करोड़ तक मैक्सिमम ये जा सकती है। उससे ज़्यादा जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा स्टैट्स अब तुम लोगों को कि भाई किस तरीके की चीज़ आगे जाने वाली। बड़ा उम्मीदें तो हैं, उम्मीदें दोनों से, क्या तीनों से है कि तीनों फाड़ने वाली है। बट वो कि बजट रिकवर किसका होगा, कौन बॉक्स ऑफिस के नंबर में जीतेगी, किसका बजट किस हिसाब से जा पाएगा, कितने तक जाएगा, कब तक जाएगा, कहाँ से अर्निंग होगी, लॉट ऑफ थिंग। क्योंकि मूवीज़ के जरिए, क्योंकि मूवीज़ सिर्फ एक ही तरीके से पैसा नहीं कमाते, तुम लोगों को पता है म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह हैं एंड बाद में राइट्स बेचने की चीज़ें, तो उससे भी पैसे कमाए जाते। बट 4000 करोड़ रुपए रिकवर ऑफ कौन पाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, दैट्स इम्पॉसिबल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? दैट्स फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।